सो हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो मैं चमन वर्मा आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। सो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डू अ मास्टर हैंड स्टैंड या फिर कह सकते हैं हैंड स्टैंड। सो हैंड स्टैंड ऐसा होना चाहिए कि जहाँ चाहे वहाँ बन जाए। जिस तरीके से मैं इस वीडियो में हैंड स्टैंड कहीं पर भी और एक ही बारी में बना दे रहा हूँ, सेम आपको भी मैं उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप एक ही बारी में हैंड स्टैंड किसी भी जगह पर कैसे बना सकते हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। सो स्टेप 1 है हमारा, हमको अपने हाथ किस तरीके से ज़मीन पर रखने हैं और अपनी फिंगर का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो आपको अपने हाथ इस तरीके से अपने शोल्डर लेवल के हिसाब से ज़मीन पर रखने हैं ताकि परफेक्ट तरीके से आपको जब हैंड स्टैंड बनाओ तो कोई दिक्कत ना आए। आपको करना है अपनी फिंगर्स को इस तरीके से क्रॉस करना, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए इस तरीके से इतना क्रॉस करना जिससे आप जब हैंड स्टैंड बनाओ तो आप जब पीछे को गिरो तो ये आपको थोड़ा रोकने में मदद करेंगे। इस तरीके से देख लीजिए, ये इस तरीके से। सो स्टेप सेकंड है हमारा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने लेग को स्विम किस तरीके से करना है, एक परफेक्ट स्विम किस तरीके से करना है। तो देख लीजिए, मुझे आपको अपने हाथ शोल्डर लेवल के हिसाब से इस तरीके से रखना है, अपने फिंगर को क्रॉस, और आपको करना है हल्का सा पुश लेना है इस तरीके से। देखो ये इस तरीके से ऐसा करने की कोशिश करनी है। अगर आप ज़्यादा तेज़ करोगे तो आप इस तरीके से पीछे को गिर जाओगे। तो आपको ट्राई क्या करना है, इस तरीके से शोल्डर लेवल पर हाथ और इस तरीके से हल्का सा पुश लेना है इस तरीके से, जिससे आपके माइंड को एक आइडिया हो जाए इस तरीके से। सो स्टेप थर्ड है हमारा, अब हमें क्या करना है, वॉल के सहारे हैंड स्टैंड बनाने की कोशिश करनी है। एक बार फ्रंट साइड बनाना है, एक बार बैक साइड, और आपको फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों के 30-30 सेकंड के 2 होल्ड करने हैं डेली। देख लीजिए मुझे किस तरीके से। सबसे पहले फ्रंट साइड बैक साइड के होल्ड, बैक साइड का बता देता हूँ मैं किस तरीके से होल्ड करना है। दीवार के सहारे पूरा हाथ रखना है शोल्डर लेवल पे और किक मारनी है इस तरीके से, और इस तरीके से पूरे हाथ स्ट्रेट रहने चाहिए। और इस तरीके से आपको 30 सेकंड के 2 सेट करने हैं बैक साइड के, इस तरीके से देख लीजिए 30 सेकंड के 2 सेट। अब हम फ्रंट साइड होल्ड करेंगे, वही सेम 30 सेकंड के 2 सेट। इस तरीके से दीवार के सहारे पर आ जाना है, हाथ पूरे स्ट्रेट ये, और इससे मतलब आपको 30 सेकंड के 2 सेट करने हैं, इसके भी सेम, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हम हैंड स्टैंड में ऊपर को जाना है और होल्ड करना है। और इससे मेन आपके हाथ की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो आपको 30 सेकंड के 2 सेट डेली करने हैं ये। सो स्टेप 4 है हमारा, अब हमें क्या करना है, एक हैंड स्टैंड बनाने की कोशिश करनी है पर बैक साइड से। फ्रंट साइड से अगर आप ट्राई करोगे तो उसमें गिरने के चांसेस हैं, तो आप बैक साइड से ट्राई करो। जब बैक साइड से आप परफेक्ट बनाने लग जाओ तब फ्रंट साइड में करना। मेरे को देख लीजिए इस बार कैसे करने बैक साइड में होल्ड हैंड स्टैंड। इस तरीके से शोल्डर लेवल पर हाथ रखने और हल्का सा पुश इस तरीके से। और आपको क्या करना है, एक पाँव आगे रखना है और दूसरे पाँव को धीरे धीरे उसको टच करने की कोशिश करनी है इस तरीके से। वापस पाँव पीछे, एक पाँव आगे, और यूँ देखिए टच करने की कोशिश करनी है इस तरीके से वापस वॉल पे। इससे आपकी बैलेंसिंग पावर बढ़ेगी। ये देख लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से आपको होल्ड करना है। इसके भी आप 2-2 सेट डेली करना, और जब आप बैक साइड में परफेक्ट हो जाओ तो फ्रंट साइड में भी इसे होल्ड करने की कोशिश कर लेना। सो स्टेप 5 हमारा, जब आप पूरे 4 स्टेप कंप्लीट कर लोगे, आपको उसकी 1 वीक तक प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप 5th स्टेप में आ जाना। 5th स्टेप में आपको करना, अपने साथ एक पार्टनर रखना है। जब आप हैंड स्टैंड बनाओ तो आप जब आगे पीछे गिरो तो आपको थोड़ा कंट्रोल कर ले। एक बार मुझे देख लीजिए किस तरीके से, इस तरीके से आपने शोल्डर लेवल पर हाथ रखने हैं और ये पुश और इस तरीके से होल्ड करना है। आपका पार्टनर आपको ऐसे कंट्रोल करेगा आप जब गिरने वाले होगे तो इस तरीके से। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अपना जो हैंड स्टैंड है वो हमेशा सीधा रखना है, बनाना की तरह नहीं रखना है। एवं मुझे देख लीजिए किस तरीके से, आपको वैसा नहीं रखना है, आपको परफेक्ट सीधा रखना है। आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं रखना है हैंड स्टैंड अपना। कोशिश ये करिएगा इस तरीके से सीधा रखे, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। आपको अपना हैंड स्टैंड सीधा रखना है परफेक्ट तरीके से। आप बनाने की तरह बनाओगे तो उसमें पावर भी ज़्यादा लगती है। तो आपको ट्राई ये करें कि आप हमेशा सीधा हैंड स्टैंड बनाने की पूरी कोशिश करिएगा। स्टेप है हमारा, जब आप 5 स्टेप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे और उसकी 2 वीक तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तब आपको 6th स्टेप में खुद से हैंड स्टैंड बनाने की कोशिश करनी है। और जितना मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पर बात है, तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना और आप खुद से ट्राई करने लग जाओगे हैंड स्टैंड खुद से बिल्कुल। तो एक बार मुझे देख लीजिए परफेक्ट हैंड स्टैंड किस तरीके से होता है एक बार। सो आपको इस तरीके से शोल्डर लेवल पर हाथ रखने हैं और हल्का सा पुश, और ये परफेक्ट एक हैंड स्टैंड जो बोलते हैं वो ये होता है इस तरीके से। ये इसमें आप जब आप अच्छे से सीख जाओगे तो इसमें आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो इस तरीके से। अपने जो पाँव को ऐसे फैला भी सकते हो, या ये, या इस तरीके से।
बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको जो हमेशा अपना जब हैंडस्टैंड बनाओ तो आपको बनाने की तरह नहीं बनाना है, कोशिश करना है कि हमेशा सीधा बनाएं। और जब आप परफेक्ट तरीके से हैंडस्टैंड सीख जाओगे तो इसमें कॉम्बिनेशन जैसे मैंने पाँव खोला ये, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो इसमें। हैंडस्टैंड में कम से कम 2 से 3 वीक जरूरी चाहिए होते हैं सीखने के लिए। तो जो मैंने 6 के 6 स्टेप बताए हैं आपको कंटिन्यू उसकी 2 वीक तक प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप खुद ब खुद हैंडस्टैंड बनाने लग जाओगे। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगला ट्यूटोरियल किस चीज़ पे चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं किसी ऐसे ही ईजी ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।